बचे। व्यक्ति क्या सोचता है कि मैंने 5 पाप किए 7 पुण्य किए, तो 5 पाप और 5 पुण्य अपने सामने सामने उड़ गए, अंत में तो 2 पुण्य ही बचेंगे ना मेरे लिए। वस्तुतः ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली ऐसा नहीं होता। 5 पाप किए 7 पुण्य किए तो 5 और 7 टोटल 12 कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। दूसरी बात, पाप को दूर करने के लिए पुण्य करना शुरू किया, हमें पता भी नहीं चलता और किसी पिछले दरवाजे से पुण्य का अहंकार शुरू हो जाता है। ठीक है, कर लिए थे 5 पाप अनजाने में, लेकिन अभी तो पुण्य किए ना, 5 के बदले 7 पुण्य किए हैं, 10 पुण्य किए हैं, और ये 10 पुण्य का जो अहंकार है, ये अहंकार ही सबसे बड़ा पाप है। आप समझते हो पुण्य, लेकिन वो अहंकार पाप है। एक विष चक्र निर्माण होता है। कर्म में बाद बाकी नहीं होती, कटौती नहीं होती कर्म में, वो तो भुगत के ही पूरे होते हैं। इसलिए आप देखो, समाज में गलत मार्ग पर व्यक्ति चलता है, धन प्राप्ति के लिए, सत्ता प्राप्ति के लिए, सम्मान प्राप्ति के लिए, पद प्राप्ति के लिए, और उस पद पे आकर के फिर वो कुछ अच्छी बातें करने लगता है, उसको लगता है वो गलत किया था, वो सब ढक जाएगा। नहीं ढकता, विशियस सर्कल खड़ा। गलत काम करके संपत्ति इकट्ठी की, अब कुछ दान करके दानेश्वरी बनने का पुण्य, लेकिन वो पुण्य तो पुण्य की जगह रहा, अहंकार निर्माण होगा। मैं देखो कितना बड़ा दानी हूं, ये अहंकार ही पाप है। और इस श्लोक में वृजिनम संतरिष्यति, चिंतन करना आप, ज्ञान रूपी नौका में बैठकर पाप का दरिया पार कर जाओगे। एक बात तो रहती है ना कि आप पार कर गए, लेकिन दरिया तो वहीं रहा। आप पार कर गए, दरिया तो वहीं रह गया ना, तो उसका क्या होता है फिर? जिस पाप के समंदर को आप पार कर गए, आप सामने किनारे चले गए, लेकिन ये पीछे पाप का जो समंदर छूटा है, उसका क्या होगा? 37वें श्लोक में भगवान कहते हैं उसका क्या होता है। तो समंदर के दृष्टांत को वहीं पे छोड़ के अब प्रभु ने एक अलग दृष्टांत, एक दूसरा दृष्टांत दे करके ये बचे हुए पाप का क्या होगा वो समझाने का प्रयास किया है। बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक, 37वां श्लोक। आओ बहनों। यथा एधांसी, यथा का अर्थ है जिस तरह, जैसे, हे अर्जुन, समिद्ध अग्नि ही एधांसी भस्मसात कुरुते। समिद्ध अग्नि का अर्थ है प्रज्वलित अग्नि, भभकती हुई आग, प्रदीप्त आग, उसके कहते हैं समिद्ध अग्नि। एधांसी, एधांसी लकड़ियां, ईंधन को भस्मसात कुरुते, भस्मीभूत कर देता है।
वैसे ही तथा ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते, ठीक वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि कर्मों को भस्मीभूत कर देता है। एक दृष्टांत से बात समझाऊं और फिर इसके वेदांत की चर्चा करें। प्रत्येक मनुष्य कर्मों से छूटना चाहता है। समस्या यह है कि कर्मों से छूटे कैसे, क्योंकि एक उपाय गीता ने बताया है, शास्त्रों ने बताया, कर्म जब तक भोगते नहीं हो तब तक पूरे होते नहीं। तो क्या करें? चलो, 3 प्रकार के कर्म हमने जो तीसरे अध्याय में देखे थे, क्रियमाण कर्म, प्रारब्ध कर्म और संचित कर्म। क्रियमाण कर्म हम ऐसे करें, दैनंदिन कर्म की जिससे कोई नए बंधन निर्माण ना हो, वो हम सावधानी रखें। 4 वर्षों से गीता का अध्ययन कर रहे हैं, भगवान कृष्ण के श्रीमुख से कर्मयोग की बात सुन रहे हैं, तो इतनी जागृति आ गई कि दैनंदिन कर्म जो क्रियमाण कर्म करें वो ऐसे करें कि बंधन निर्माण ना हो। प्रारब्ध कर्म भी चलो भुगतने के लिए तैयार है, जो भी सामने आएंगे स्वीकार कर लेंगे हंसते चेहरे से। लेकिन संचित कर्म का क्या? जो जन्म जन्मांतर के कर्म हमारे पीछे पड़े हैं, भंडार पड़ा है, ढेर लगा है, और हमें तो पता भी नहीं है कि कितने हैं वो सब कैसे दूर होंगे? जैसे समझ लीजिए आपके आंगन में एक पुराना पेड़ था, गिर गया, लकड़ियों का ढेर वहां पर पड़ा है, बरसों से पड़ा है, अब तो उसमें दीमक लगना शुरू हो गया, सड़ने लगे हैं वो सब, उसके कीड़े सब आपके घर में आते हैं, परेशान हैं आप। म्यूनसिपालिटी वालों को फोन करते हैं, भाई मेरे घर के बाहर ऐसा पेड़ टूटा हुआ पड़ा है। म्यूनसिपालिटी वाले कहते हैं आपका आंगन है, आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वो हम नहीं ले जाएंगे। पब्लिक रोड पे होता तो हम करते, वो तो आपका अपना आंगन है, आपकी जमीन है, हम नहीं ले जाएंगे वो। ठीक, आप आसपास वालों से, लोगों से पूछते हैं सबसे कि भाई मेरे आंगन में ऐसे सब लकड़ियों का ढेर पड़ा है, कुछ सड़े हुए भी हैं, आपको चाहिए तो ले जाओ। वो सब पड़ोसी कहते हैं नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए, हमारे यहाँ भी बहुत पड़े। आप सोचते रहते हो आंगन के सामने इतना लकड़ियों का ढेर, दीमक लगी हुई लकड़ियाँ, क्या करें, ज़मीन खराब हो, और आप तो चाहते हैं कि उसमें कुछ अच्छा सा बगीचा बनाए, किचन गार्डनिंग करें, कुछ अच्छी बात उसमें हो, वो तो कुछ हो नहीं रही। क्या करें इन लकड़ियों का, क्या करें इन लकड़ियों का सोचते हो। उतने में कोई एक समझदार व्यक्ति आए, आपसे पूछे क्यों चिंता में हो? अरे देखिए ना, ये आंगन में लकड़ियों का ढेर पड़ा है, म्यूनसिपालिटी वाले नहीं ले जाते, आसपास के लोगों से पूछा कोई नहीं लेता, मुझे भी जरूरत नहीं है, क्या करूं इन लकड़ियों का? तो समझदार व्यक्ति पूछेगा जरूरत नहीं है ना तुम्हें? नहीं। तुम्हें जमीन चाहिए? हाँ, मुझे वहां किचन गार्डनिंग करना है, बगीचा बनाना है। वो समझदार व्यक्ति वहां जाकर के माचिस की एक तीली लगाता है, 10 मिनट में भड़ 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 कर तो जमीन आपकी हो गई, लो करो जो। ओ, मुझे क्यों नहीं सुझाई है? बस ऐसे हमारे जन्म जन्मांतर के कर्मों का ढेर है संचित में, परेशान कर रहे हैं वो कर्म आपको चाहिए नहीं, आप छूटना चाहते हैं उससे, आप तो अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहते हैं, लेकिन ये कर्मों से छूटे कैसे? तो दूसरे लोगों के पास जाकर पूछते हो, भाई चाहिए, मेरे कर्म हैं कुछ संचित के, वो सब कहेंगे हमारे कम है कि हम आपके लें। न हमें चाहिए, न कोई दूसरा लेने को तैयार है, तो अब ये कर्मों का करें क्या?
भगवान श्री कृष्ण कृपा करके हमारे पास आते हैं और पूछते हैं, अरे इतना सुंदर मैंने तुझे मानव देह दिया, सुंदर शरीर दिया, जीवन दिया, बुद्धि दी, और तू इतना सर पे ऐसे हाथ करके बैठा है, क्यों? भगवान सब आपने अच्छा किया, मैं तो जीवन को सुंदर बनाता चाहता हूँ, आपकी भगवत गीता का भी अध्ययन कर रहा हूँ, लेकिन देखो ना प्रभु, ये संचित कर्म का ढेर इतना पड़ा है, न जाने कब पूरा होगा, कब मुक्ति मिलेगी। ये कर्म न मुझे चाहिए। दूसरे से जाकर पूछा मैंने कि भाई मेरे कर्म ले लो, कोई लेने को तैयार नहीं है। कुछ उपाय बताओ प्रभु। भगवान कहते हैं बहुत आसान है, देख 4 अध्याय का 37वां श्लोक मैंने कहा, नहीं चाहिए ना कर्म तुझे? नहीं प्रभु नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं ज्ञान की एक तीली उसमें लगा, भड़ भड़ कर तू बधु पुरु, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। ये कैसे हुआ? अब इस श्लोक में मैंने पहले भी बहुत चिंतन किया, लेकिन यहां पर एक विशेष बात वेदांत की परिभाषा में जो कहना चाहता हूं, इस श्लोक में आप अंडरलाइन करना, समिद्धः अग्नि। अभी तक हम केवल ज्ञानाग्नि 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 की बात कर रहे थे। यहां भगवान ने अग्नि के आगे एक विशेषण लगाया है, समिद्धः, प्रदीप्त, जिसकी ज्वाला उद्दीप्त है, वैसी अग्नि। और तथा ज्ञानाग्नि, वैसी ज्ञानाग्नि चाहिए। हम सब में ज्ञानाग्नि है, थोड़ा कुछ कभी पढ़ लिया, कभी साल में 1-2 भागवत की कथाएं सुन ली, कभी व्यवहारवश किसी को मुंह दिखाने के लिए, रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए कहीं प्रवचन में चले गए तो 2-4 कुछ अच्छी बातें कहीं से सुन ली। ये ज्ञान तो हमें मिलता है, नहीं मिलता ऐसा नहीं, लेकिन साथ में होता भी ये है कि वो सुन के बाहर निकले, सुनते हैं तब तो लगता है वाह ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही करना चाहिए, हाँ 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 अब तो यही करेंगे। बस कोई महान सद्गुरु मिल जाए, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, अब तो सब यही करना है, तय करते हैं। लेकिन प्रवचन पूरा होने के बाद बाहर निकलें और स्वादिष्ट प्रसाद की पहली चम्मच जो मुख में जाए, कब करनी है महापुरुष की सेवा? जरा बताइए ना, अगले साल की डेट्स क्या है? ये रही गई આપણે આ વખત નક્કી કરવાની, કઈ નહીં કરી લઈશું। तो 26वीं तो आएगी, याद करूँ, हाँ स्मरण आया तो आज 26 नवंबर सदगत इंद्रवदन भाई की पुण्यतिथि, जिनके पुण्य स्मरण में ये ज्ञान यज्ञ की धारा कैडिला फार्मास्यूटिकल परिवार के द्वारा अनवरत बह रही है। और हम सब तो इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित होकर श्रवण करते ही हैं, लाभ लेते हैं, लेकिन जब बाद में टेलीविजन चैनल पर आता है तो विश्व भर के लोग, हमारा पाठ पक्का होता है क्योंकि हम सब बैठ जाते हैं वापस टेलीविजन के सामने, और दूसरे सब लोग हैं उनको भी ये जो लाभ मिलता है होगी। 26 नवंबर के आसपास ही होगी, अगले साल भी 2018 में भी। हाँ, कहने का तात्पर्य निश्चय टिकता नहीं। तो इस श्लोक में ये समिद्ध अग्नि और ज्ञानाग्नि, इस दोनों को साथ में रखना। वेदांत एक दृष्टांत के साथ कहता है समिद्ध अग्नि क्यों चाहिए, ज्ञानाग्नि भी प्रदीप्त चाहिए, ल्यूकवार्म नहीं चाहिए, कुनकुना सा नहीं चाहिए। लीजर एक्टिविटी के रूप में जो ज्ञान थोड़ा सा इकट्ठा कर लिया है वो तो इंफॉर्मेशन हो गई। समिद्ध अग्नि ही, भगवत गीता में अन्यत्र भगवान श्री कृष्ण ने निश्चयात्मिका बुद्धि कहा है।
वेदांत कहता है ये बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि परमात्मा न बुद्धि का विषय है, न वाणी का विषय है, न इंद्रिय का विषय। प्रभु इंद्रियों से पकड़ में नहीं आता, न वाणी से पकड़ में आता है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। वाणी के पर है, मन के पर है। मन के एनालिसिस तर्क से प्रभु समझ में नहीं आएगा, बुद्धि से प्रभु समझ में नहीं आएगा। यो बुद्धे परतस्तु सा। इसलिए होता क्या है, जैसे ही हम प्रभु के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हमारा मन, हमारी बुद्धि तुरंत उसमें संशय निर्माण करती है। आप्त प्रमाण, ऋषि प्रमाण, शास्त्र प्रमाण, गुरु प्रमाण, कोई प्रभावी ज्ञानी महापुरुष के पास से हम सुने, शास्त्र में पढ़ें तो लगता है हां परम तत्व है, परमात्मा है। लेकिन उसके साथ में जब हमारा अनुभव आ जाता है तो संशय होता है। द्रौपदी को 999 साड़ी अर्पण करने वाले कृष्ण हमारे लिए कोई लेटेस्ट मॉडल का ड्रेस भी नहीं बेचते कभी। इतनी भक्ति करते हैं, भेज ही दे। तो संशय निर्माण होता है। देखिए, सामान्य व्यक्ति, जनसाधारण, एक तरफ निश्चय, एक तरफ संशय, तो पेंडुलम के जैसी उसकी स्थिति होती है। अंतर्निरीक्षण करोगे तो पता चलेगा हम सबकी यही स्थिति है। ये निश्चय और संशय के बीच में हम झूलते रहते हैं। आगे के श्लोक में प्रभु बताएंगे संशय आत्मा विनश्यति। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि निश्चय का अभाव। केवल जानकारी हमने प्राप्त की है, वो हमारा ज्ञान नहीं हुआ, समिद्ध अग्नि नहीं हुआ। वेदांत एक दृष्टांत देता है। अंधेरे रास्ते से आप जंगल में जा रहे हो, चतुर्थी पंचमी का चंद्र है तो अंधेरा उजाला, अंधेरा उजाला, ऐसी कुछ मध्यम बात है। अधिकतर तो अंधेरा ही है। सांप दिखाई पड़ता है रास्ते में पड़ा हुआ बड़ा, आप डर जाते हो, आगे चलूं, मेरे सांप देख तो सकता नहीं, लेकिन मैं चलूंगा तो उससे जो धरती पर थप थप होगा उससे सांप को पता चलेगा कि मैं हूं और वो मेरे पीछे लगेगा। तो मैं तो सांप को नहीं देख पाऊंगा, लेकिन उसे पता चल जाएगा कि मैं हूं। और मेरी क्या शक्ति है सांप से लड़ने की? रुक गए आप 5 मिनट, 10 मिनट, अचानक से बादल की गड़गड़ाहट हुई और बिजली चमकी, कौंध गई बिजली एक। और जैसे ही बिजली चमकी, आपकी दृष्टि पड़ी, वो जो सांप आप मानते थे वो तो रस्सी है। लेकिन बिजली चमकी कितनी? फ्रैक्शन ऑफ सेकंड दिखाई पड़ा रस्सी है, और वापस अंधेरा हो गया। अब जो अंधेरा वापस हो गया, आपके मन में फिर संशय हुआ, नहीं दिखता तो है सांप। वो बिजली थी, उसमें पता चला कि रस्सी है, लेकिन जैसे वापस अंधेरा हो गया आपके मन में संशय हुआ। 15 मिनट से मैं उसको देख रहा हूं, वो सांप है,
फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए बिजली चमकी, उसमें रस्सी जैसा दिखाई, अब देखिए आपका मन कैसे तर्क करने लगता है, रस्सी जैसा दिखाई पड़ने लगा, क्या पता असल में रस्सी हो, सांप हो। जोखम लेवा ही नहीं हो भाई। अंधेरा था, सांप दिखाई पड़ा, बिजली चमकी, रस्सी दिखाई पड़ी, लेकिन वापस अंधेरा हो गया तो वो संशय आ गया। अब आपके मन में क्या हुआ? द्विधा, रस्सी है, सांप है, क्या है पता नहीं। अब ऐसे ही खड़े रहे, 2 घंटे बीत गए, सूर्योदय हुआ। अब सूर्योदय में जब प्रकाश में देखा, ओ रस्सी ही है। बिजली चमकने से आपको दिखाई पड़ी थी रस्सी, लेकिन वो बिजली का प्रकाश इतना कम समय के लिए था कि आपका संशय पुनः आ गया। सूर्य का प्रकाश जब आया, स्थिर प्रकाश आपने देखा, तब आपका संशय पूर्ण रूप से निवृत्त हो गया। अब तो आप उसको लात मार के चलोगे। जीवन में ये होता है, हमारे सामने ज्ञान की बिजलियां चमकती हैं, लेकिन वो चमकती हुई बिजली कुछ क्षणों के लिए हमें वास्तविकता का दर्शन कराती है, लेकिन हमारा मन जो है वो कुछ क्षणों में बिजली जो ज्ञान था उसमें जो वास्तविकता का दर्शन हुआ वो हमारा मन स्वीकारता नहीं है, वो और संशय खड़े कर देता है। तो जब समिद्धः अग्नि, सूर्य का स्थिर प्रकाश, ज्ञान का निश्चय जब हो जाता है, तभी हम परम तत्व को पहचान सकते हैं। तब तक अज्ञान में ही रहते हैं। पहली बार का जो अज्ञान था, केवल आपको सर्प दिखाई पड़ा, वो अज्ञान एक अलग था। वो अज्ञान माफ करने लायक है, वो अज्ञान सिंपथी के लायक है। लेकिन बिजली चमकी और उसके बाद आपने देखा वहां पर कि रस्सी है, और चमकने के बाद जो अज्ञान आया, अब वो अज्ञान नहीं, वो संशय है। क्योंकि एक दृष्टि से देखो तो परमात्मा ने तो कृपा की, आपको सत्य दिखा दिया बिजली चमकाकर, लेकिन आपने ही देखे हुए सत्य पर आपकी श्रद्धा नहीं है। शुरुआत में था वो अज्ञान था, बिजली चमकने के एक फ्रैक्शन के लिए सत्य आया, ज्ञान आया, लेकिन बिजली का प्रकाश जब चला गया तो अब न अज्ञान पूर्ण तरह से रहा, न ज्ञान पूर्ण तरह से रहा, अब संशय निर्माण हुआ। ये तो बहुत बुरी अवस्था है, और इस अवस्था में हम जीवन में बार बार आते हैं। अधिकतर हम इसी अवस्था में रहते हैं, संशय में, क्योंकि हमारा मन, हमारी बुद्धि तर्क वितर्क कुतर्क कहते रहती है। इसलिए देखिए, आप नाम जप की भी करोगे, परमात्मा की माला फेरोगे 5 मिनट के लिए, और उसमें हफ्ते में कभी 1-2 बार एकाग्रता सध गई, कभी आपने पूजा की, कभी यज्ञ किया, वेदों का मंत्रोच्चार विद्वान ब्राह्मणों के पास से आपने सुना, आपको अच्छा लगता है, यू एक्चुअली हैव दोस डिवाइन एक्सपीरियंसेस, बट दे आर सो रैंडम, दे आर सो फार अपार्ट कि वो हमारा स्थिर अनुभव नहीं बन सकता। आप कहते भी हो बड़ा अच्छा लगा, पूजा की बहुत अच्छा लगा, तीर्थ यात्रा में गए, कैलाश मानसरोवर की यात्रा की, कैलाश के दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा, मानसरोवर में स्नान किया, बहुत अच्छा लगा, ये आप कहते हो, ओह व्हाट एक्सपीरियंस, अच्छा लगता है। लेकिन दिक्कत यह है वो टिकता नहीं, उसको स्थिर करना, और वो तभी होगा समिद्धः अग्नि की तरह,
हमारे जीवन में ज्ञान स्थिर होगा। पैंतीस 36 पधारो बाप जी। 35, 36 और 37 इन 3 श्लोकों में श्री स्वामीनारायण संस्थान वड़ताल से शास्त्री श्री सत्य स्वरूप दास जी स्वामी और शास्त्री जी हरिओम प्रकाश दास जी स्वामी पधारे हैं। हम स्वागत करें। अभी शीघ्रम करो। बाप जी पैंतीस, 36 और 37 इन 3 श्लोकों में ज्ञान के कुल 4 परिणाम प्रभु ने बताए। 35वें श्लोक में कहा पुनर्मोहम न यास्यसि, तो ज्ञान का पहला परिणाम है मोह दूर होता है। दूसरा परिणाम 35वें श्लोक में बताया भूतानि आत्मनि द्रक्ष्यसि, जीव मात्र को, प्राणी मात्र को तू अपने आप में दर्शन करेगा, स्व का दर्शन उसमें होगा। 36वें श्लोक में प्रभु ने बताया ज्ञान का परिणाम वृजिनम संतरिष्यसि, अपने पाप के पूरे समुंदर को तैर जाएगा, पाप की उस पार चला जाएगा। और 37वें श्लोक में कहा ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते, ये ज्ञान का जो अग्नि है वो सारे कर्मों को भस्मसात करता है। जिससे कोई बंधन रहता नहीं है। एक और बात इस श्लोक में समझ लें और फिर हम आगे चलें। ज्ञान कोई वस्तु नहीं है, ज्ञान एक अनुभव है। ऐसे कर्म भी कोई पदार्थ नहीं। कर्म हम कहते हैं कि व्यक्ति ने कर्म किया, इस अच्छा कर्म इसने किया, बुरा कर्म उसने किया। कर्म को करने वाला, शास्त्रीय दृष्टि से यदि आप देखोगे तो, चिंतन करोगे तो पता चलेगा कि कर्म को करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। कर्म का स्रोत, कर्म का ओरिजिन जो है वो है अज्ञान। अज्ञान की वजह से विचार उत्पन्न होते हैं। विचार एक भाव दशा निर्माण करता है और उस विचार और भाव दशा के संयोग से व्यक्ति कर्म करता है। चौथे अध्याय के अपने ये 7 दिन के प्रवचन में पहले ही दिन मैंने ये कहा था, जिसने पूरा सुना होगा उनको याद है, अज्ञान ये आरंभ है। इसलिए इस अध्याय का नाम ज्ञान कर्म संन्यास योग है। कर्म का मूल है अज्ञान। और यहां 37वें श्लोक में प्रभु कहते हैं कि ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते। तो क्या
जैसे आपने लकड़ियों का दृष्टांत सुना, लकड़ियों का ढेर है, अग्नि उसको जला देती है, ऐसे कर्म का ढेर है, ज्ञान उसको जला देता है? नो, नॉट फिजिकली, क्योंकि कर्म कोई वस्तु तो है नहीं जिसको जला दो आप। ज्ञान क्या करता है? ज्ञान आपको मुक्ति कैसे प्रदान करता है? तो ज्ञान, सच पूछो तो अज्ञान का नाश करता है। और अज्ञान का जैसे ही नाश हुआ कि कर्म का बेस ही टूट जाता है, और कर्म का बेस जब टूट गया फिर कर्म का भवन नीचे गिर जाता है। जैसे ये रज्जु सर्प दृष्टांत हम देख रहे थे कि अंधेरे की वजह से आपको सांप का भय लगा, उजाले ने क्या किया? प्रकाश हुआ तो उसने क्या किया? आपके भय को दूर किया? नहीं, प्रकाश ने आकर के आपके अज्ञान को दूर किया। लॉजिकली यदि आप देखोगे तो सूर्य ने आकर के आपके भय को नहीं हटाया, सूर्य ने आकर के जिस कारण से आपको भय हो रहा था उस अज्ञान को हटाया। ओ, मैं तो सर्प समझ रहा था, ये तो सर्प है ही नहीं, रस्सी है, और रस्सी से डरना कैसा? ज्ञान क्या करता है? ज्ञान कर्म का नाश डायरेक्टली नहीं करता, ज्ञान अज्ञान को दूर करता है, और अज्ञान दूर होता है इसलिए कर्म अपने आप नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि कर्म का भय, कर्म की श्रृंखला, कर्म का बंधन, ये सारे होते हैं अज्ञान की वजह से। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। इसलिए ज्ञानी भी कर्म करेगा, लेकिन ज्ञानी को कर्म का बंधन निर्माण नहीं होगा, और अज्ञानी जो कर्म करेगा उसको बंधन निर्माण। ज्ञानी के कर्म पानी के ऊपर बनाई हुई रेखा के तरह है, अभी बनाई अभी खत्म, और अज्ञानी के कर्म पत्थर के पर खींची हुई लकीर के समान है, वो हमेशा के लिए बन जाते हैं। ज्ञानी कोई अहंकार नहीं रखता, इसलिए उससे कर्म के बंधन है ही नहीं। जैसे श्वास लेने का कर्म हम करते हैं हमेशा, तो क्या उसके बंधन निर्माण होते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि पहली बात तो हमें पता है कि श्वास हम लेते नहीं हैं, श्वास चल रहा है, श्वास लिया जा रहा है, श्वास हम लेते नहीं हैं। दूसरा, सातत्यपूर्ण है, हमेशा चलते हैं, और जो हमेशा हो रहा है उसका अहंकार कैसा? चूंकि श्वास की क्रिया में कर्ता भाव नहीं है। दूसरा, श्वास लेकर के आप कोई फल चाहते हो, ये मैंने श्वास लिया, लाओ 5 रुपया, या मैंने श्वास छोड़ा, लाओ दूसरे 5 रुपये। नहीं। तो श्वास लेने में न कर्ता भाव है न कोई अहंकार है, और श्वास लेकर के आप कुछ फल की अभिलाषा नहीं रखते हो। ये 2 बात पर ही पूरी भगवान कृष्ण की थियरी टिकी हुई है। अहम भाव नहीं है, कर्ता भाव नहीं है, और फल की अभिलाषा नहीं है, इसलिए श्वास के बंधन नहीं होते। जब जीवन के प्रत्येक कर्म ऐसे हो जाएं जिसमें कर्ता भाव न हो और फल की अभिलाषा न हो, तब ये दग्ध अग्नि, जो समिद्ध अग्नि है, उसके तरह निश्चयात्मिका, जो निश्चय पूर्ण का जो ज्ञान है, वह मनुष्य को सारे बंधनों से मुक्त कर देता है। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। और वो ज्ञानाग्नि मैंने अंडरलाइन जो कराई आपके पास, समिद्ध अग्नि ही, प्रज्वलित अग्नि, इसका अर्थ है संशय विप्रतिपत्ति से रहित अग्नि। विप्रतिपत्ति, संशय की जो बीच बीच में विरुद्ध प्रतीति होती है, वो मतलब यू आर
आर सो फोकस्ड अभी कि यही है, इसके सिवा कुछ है ही नहीं. देयर इज नो स्पेस फॉर डाउट, देयर इज नॉट एन आयोटा ऑफ डाउट. संशय का कण भी नहीं. यह स्थिति जब आए तब कर्म के बंधन रहते नहीं. हमारा तो पूरा जीवन संशय से भरा हुआ. संबंधों में संशय, कर्मों में संशय, जीवन के बारे में संशय, धर्म के बारे में संशय. और दुख की बात यह है कि हम ऐसा मानने लगे कि जितना हमारे मन में संशय होता है उतने हम बुद्धिमान हैं. लोग ऐसा समझते हैं संशय हो रहा है इसका अर्थ आप बुद्धिमान हो. वस्तुतः संशय होना यह बुद्धि की उलझन है. संशय होना यह बुद्धि की शक्ति नहीं है, बुद्धि की उलझन. और ज्ञान ये सारी उलझन दूर कर देता है, सारा अंधेरा दूर कर देता है. इसलिए 38वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दते. अर्जुन बड़ी स्पष्टता से एक बात समझ लो. इह इस पृथ्वी लोक में, इस मनुष्य लोक में, इह ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही न विद्यते. ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं होता. योग संसिद्ध, जिसने पुरुषार्थ करके स्थिरता से योग को भली भांति सिद्ध कर लिया है. योग संसिद्ध, योग सम्यक रूपेण सिद्ध, योग संसिद्ध. ऐसा जो व्यक्ति है वह तत् कालेन स्वयं आत्मनि विन्दति. योग संसिद्ध, निरंतर जो जागृत रहता है कर्मयोग के मार्ग पर, वह उस तत्वज्ञान को, उस ज्ञान को कालेन, समय में, इट टेक्स सम टाइम बट फॉर श्योर, अवश्य ही स्वयं आत्मनि विन्दति. पहली बात तो स्वयं विन्दति और दूसरी बात आत्मनि विन्दति. वो स्वयं ही इसको प्राप्त कर लेता है और आत्मनि, सप्तमी विभक्ति, आत्मा में ही प्राप्त कर लेता है. ज्ञान आपको कभी भी कोई दे नहीं सकता. याद रखना, ये भगवान श्री कृष्ण के शब्द हैं. ज्ञान जब भी मिलेगा स्वयं मिलेगा आपको. प्राचीन वैदिक ऋषिगणों से लेकर जो वेद के मंत्रों के दृष्टा रहे, लेटर वैदिक एज में उपनिषदों के द्वारा अपने आश्रमों में शिष्यों को जो उपदेश प्रदान किया है, वहां वो महान ऋषि मुनियों से लेकर महाभारत काल में हमारे सन्मुख भगवान श्री कृष्ण जो खड़े हैं, उनसे लेकर उनके बाद भी जो अनेक विद्वान आचार्य ऋषि परंपरा आई, वहां से लेकर इस क्षण भूपेंद्र भाई पंड्या और आने वाले हजारों लाखों वर्षों में जो भी महापुरुष प्रकट होंगे, एक बात याद रख लेना, कोई भी आपको ज्ञान दे नहीं सकता. जो दिया जाता है वो आपकी रिसेप्टिविटी, आपकी ग्रहणशीलता के आधार पर या तो वो इंफॉर्मेशन है या तो नॉलेज है. ज्ञान कब बनेगा?
ये जो बातें कही गई हैं, ये जो बातें शास्त्रों में लिखी गई हैं, ये जो बातें अध्ययन या आचरण करके व्यासपीठ से बार बार समाज के सामने रखी जाती हैं, वह आपके जीवन में आपका अपना अनुभव जब बनेगा, तब आप कहोगे कि ये मेरा ज्ञान है। स्वयं विंदति, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। और दूसरी बात, आत्मनि विंदति, जब भी ज्ञान प्राप्त होगा अपने आप में प्राप्त होगा। इसलिए अंग्रेजी में बड़ा प्यारा शब्द है रियलाइजेशन, एक्चुअलाइजेशन, वो भीतर होता है। तब तक ये सारे शास्त्र आधार हैं, निमित्त हैं, पर भीतर जब दीप प्रज्वलित होगा तब कोई चर्चा की, कोई दलील की, कोई तर्क वितर्क की कोई आवश्यकता ना होगी। वेदवादरता पार्थ नान्यदस्ति इति किंचन, दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं। सर्वतः संप्लुतोदके, चारों तरफ पानी भरा हो, ऐसे व्यक्ति के लिए कुएं की क्या आवश्यकता। ऐसे जिसको अनुभव हो गया ज्ञान, उसको फिर शास्त्र की बात सुनकर वो मंद मंद स्मित करेगा। तुम कहते हो कागज लेखी, मैं कहता हूं आंखों देखी, ये उसका दर्शन बन जाएगा। बड़े बड़े बिजनेसमैन मेरे सामने बैठे हैं, बरसों से जिन्होंने बिजनेस किया है, अनुभव है। अब कोई नया नया MBA करके आए, अपना पुत्र हो या कोई एम्प्लॉई हो, और बड़े उत्साह से कि ऐसा होता है, ये होता है, दिस इज द थियरी, ये उसने ऐसा। 75-80 की उम्र का अनुभवी व्यक्ति, बाल जिसके सफेद हो गए हैं, वो मंद मंद स्मित करके, अच्छा ये थियरी, सब अनुभव कर चुके। तुम कहते हो कागज लेखी, मैं कहता हूं आंखों देखी, अनुभव कर लिए। ये ज्ञान है प्रिय स्वजनों। उसके लिए प्रतीक्षा तो करनी पड़ती है। समझ लीजिए ये ज्ञान का अनुभव कैसा होता है। अमावस की अंधेरी रात को घने जंगल में से आप जा रहे हो अकेले, दूर कोई प्रकाश दिखाई पड़ता है। पहले तो कुतूहल होता है, क्या होगा इतनी दूर। 2 मिनट 5 मिनट आप देखते हो कि वो प्रकाश आपकी ओर आ रहा है। अब आपका कुतूहल भय बन जाएगा। ऐसी अंधेरी रात, घना जंगल, कौन आ रहा है मेरी ओर? लुटेरे होंगे, मार डालेंगे मुझे,
मैंने तो उनको देख लिया, उन्होंने मुझे देखा होगा, छुप जाऊं कहीं पर। कई विचार आ जाएंगे और आप ये विचार ही कर रहे हैं, उतने में तो वो प्रकाश नजदीक 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 आ रहा है। आपको लगता है प्रकाश में अब वो आकृति दिखाई पड़ती है, लगता है कि कोई भील या आदिवासी जैसे नहीं है, कपड़े तो पूरे पहने हुए हैं। प्रकाश और नजदीक आता है, सफेद कपड़े पहने हुए हैं, मतलब कोई अच्छा व्यक्ति होगा, क्योंकि बिल्कुल ब्राइट वाइट है, मैले मैले कुचेले कपड़े तो है नहीं। प्रकाश और नजदीक आता है, आपको लगता है ये कुछ परिचित सा लग रहा है, शरीर, उसकी चलने के रंग ढंग सब। और प्रकाश और समीप जब आ जाए, आप पहचानते हो कि आपको ढूंढने के लिए आपके पिता ही दिया लेकर आए हैं। अब दूर जब प्रकाश दिखाई पड़ा था तो कुतूहल था, थोड़ा और नजदीक आया, डर था,